Hello students of class 8. Today we are going to start a chapter number 12 और या फिर exercise number 12 आप कह सकते हैं इसको, that is grouping of identical figures। ये बच्चों हम आपका PSA का exercise number 12 start कर रहे हैं, जो कि है grouping of identical figures की। identical जो figures हैं उनका आपको grouping करनी है, group बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या आता है, आपको एक कुछ फिगर्स का सेट दिया हुआ होता है जो कैजुअली 9 फिगर्स होते हैं। उसमें कितने होते हैं, 9 फिगर्स में होते हैं, जो कि नंबर्ड में दिए होते हैं। उनको 1 2 3 4 नंबर दिए होते हैं। तो आपको क्या करना होता है इसमें कि आपको उन फिगर को एनालाइज करना, उनकी जांच करनी है और उनको फिर अलग अलग ग्रुप में उनको आपको क्या कर देना है, क्लासीफाई कर देना है प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। जो बेस्ट आंसर होगा वो उसका फेयरली उसका क्या होगा, अल्टरनेटिव उसका हो जाएगा। इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये जो फिगर्स दिए हुए फॉलोइंग फिगर्स, आपको इनको क्या करना है, 3 फिगर्स में आपको इनको क्लासीफाई करना है। ठीक है, जैसे कि अब आप देखो यहाँ पर नंबर फर्स्ट पर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, ये एक सर्कल वाला, ऊपर से सर्कल वाला फिगर और नीचे से, है ना, इस टाइप का दिख रहा है। नंबर 2 वाले फिगर में आपको क्या दिख रहा है, 4 लाइन वाला एक शेप दिख रही है आपको। ठीक है, और नंबर 3 में आपको क्या दिख रहा है, आपको एक शेप दिख रही है और उसमें 2 क्रॉस लाइन दिख रही है। ठीक है, तो अब आप नीचे देखो तो आपको फिर एक शेप दिख रही है, फिर ये सर्कल वाला जो कर्व्ड फिगर आपको दिख रहा है, देन आपको क्रॉस लाइन वाला शेप दिख रही है। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ आपको क्रॉस लाइन वाली शेप दिख रही है, यहाँ पे आपको सिंपल शेप दिख रही है, फिर ये कर्व्ड फिगर वाली शेप दिख रही है। तो अब आप चाहो तो इनको एक जैसे आपको तो कौन कौन से दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। तो आप एक ग्रुप तो आपने बना लिया 1 5 और 9। ठीक है, अब सेकंड है ये वाला, तो इसके जैसी एक और शेप कौन सी दिख रही है, 2 के बाद 3 में तो क्रॉस लाइन है वो नहीं आएगी, 4 नंबर वाली। ठीक है, 4 के बाद फिर से ये आपने ले लिया, ये क्रॉस लाइन वाली, ये भी नहीं आएगी, ये भी क्रॉस लाइन, ये भी नहीं आएगी। उसके बाद ये आपको दिख रही शेप 8 वाली, देखी। ठीक है, फिर अब कौन सा बच रहा, 3 6 और 7। तो आपके ऐसे 3 ग्रुप बन गए, 1 5 9 2 4 8 3 6 7 बन गए आपके 3 ग्रुप। अब आपके 1 5 9 2 4 8 3 6 7 कहीं दिख रहे, फर्स्ट वाला ही आंसर आपका दिख रहा है, 1 5 9 2 4 8 3 6 7। सो इट इज़ योर राइट आंसर। ओके, बस इसी टाइप से आपको क्या करना है, ऐसे उसको फिगर क्लासीफाई कर लेना है। अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखो हाफ सर्कल बना हुआ है, उसके बाद एक ट्राइंगल बना हुआ है, देन एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, फिर आपका फोर एक स्क्वायर बना हुआ है, फिर हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल बना हुआ है, फिर एक हाफ इस ट्राइंगल का आधा पार्ट ही आप कह सकते हो कि हाफ ट्राइंगल बना हुआ है। एक पूरा ट्राइंगल ही है एक तरीके से, लेकिन अगर आप इसको हाफ करते हैं तो इसका हाफ इसी टाइप से होगा। ठीक है, फिर आपका एक 4 लाइन वाला फिगर बना हुआ है, देन एक 3 लाइन वाला फिगर बना हुआ है, फिर एक 4 लाइन वाला। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले फर्स्ट के बाद 3 के बाद 5, सेम प्रॉपर्टीज दिख रही है इनमें, इसमें और इसमें। उसके बाद 2 के बाद 6 के बाद 8। ठीक है, फिर आपका 1 2 3 तो हो गया, 4 के बाद 7 और 7 के बाद 9। 1 3 5 2 6 8 4 7 9 दिख रहा है, 1 3 5 2 6 8 4 7 9 नंबर 3 पे। सो नंबर 3 इज द योर राइट आंसर। अब आप आ जाओ नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो कि 1 फिगर 1 शेप एंड 2 शेप दोनों सेम शेप है। देन अब यहाँ पर आप आओ तो एक सर्कल है और एक ट्राइंगल है ना, दोनों अलग अलग शेप है। और यहाँ पर आपकी क्या है, बिल्कुल शेडेड जो ड्राइंग बिल्कुल से इसको फिल कर रखा है, शेडेड कर रखा है जो बाउंड्री है उसको। ठीक है, अब ये बिल्कुल अलग अलग है। सबसे पहले 1 नंबर डाल दिया हमने। ठीक है, 1 जैसी और कौन सी है, सेम 5, फिर 5 जैसी और सेम कौन सी है, 7। ठीक है, नंबर 2 ले लो, 2 के जैसी कौन सी दिख रही है, 4, और कौन सी दिख रही है, 8। फिर आप ले लो नंबर 3 6 और 9, 1 5 7 2 4 8 3 6 9। ऐसा आपका कहाँ देखा है, ऑप्शन नंबर 2 में, 1 5 7 2 4 8 3 6 9। ठीक है, तो ये क्या है, आपका राइट आंसर है। ओके, अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देखो कि
सेम फिगर है और दो फिगर है। यहाँ पर वन ट्राइंगल है और उसमें दो क्या है, इंटरसेक्टिंग, 3 इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, ये एक स्क्वायर बना हुआ है, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन है। फिर ये सर्कल बना हुआ है, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन है। सेम सर्कल बना हुआ है, सेम रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर ट्राइंगल है। एक सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर रेक्टेंगल है। एक स्क्वायर बना हुआ है, उसके अंदर ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 1, 1 के जैसी शेप, और 5 की, 5 के जैसी 6 की। ठीक है, फिर हम ले लेंगे 2, 2 के जैसी क्रॉस फिगर, 3 और 4। फिर आपका आता है 5 तो हो ही गया, 6 भी हो गया। फिर आपका आता है 7, 7, 8 और 9। 1 5 6 2 1 5 6 2 3 4 7 8 9। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो फिगर कौन से हैं। ये एक क्यूब है, क्यूब के अंदर ट्राइंगल है। ठीक है, फिर ये क्रॉस लाइन वाला है। देन ये एक हेक्सागोन है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्टागोन है। ऑक्टागोन के अंदर सर्कल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपके एक बड़ा स्क्वायर है और छोटा स्क्वायर है। फिर ये क्रॉस लाइन वाला है, देन ये क्रॉस लाइन वाला है। फिर एक बड़ा रोम्बस है और छोटा रोम्बस है। फिर बड़ा हेक्सागोन है, छोटा हेक्सागोन है। इसी टाइप से सबसे पहले तो फर्स्ट वाला लेंगे हम। फर्स्ट वाले में 1, 1 के बाद इसके जैसी शेप और कहाँ दिख रही है आपको, ये 3, उसके बाद 9। ठीक है, फिर आप आ जाओ 2, 2 के जैसी 5, देन 6। ठीक है, फिर आप आ जाओ 3 तो हो गया, 4, 4 के जैसी 7 और 8। 1 3 9 2 5 6 4 7 8। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है सेम, 1 3 9 2 5 6 4 7 8। सो इट इज़ योर राइट आंसर। उसी तरीके से अब आप आओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखो एक 4 लाइन फिगर बना हुआ है, उसके बाद एक ट्राइंगल बना हुआ है, उसके बाद आपका स्क्वायर बना हुआ है और उसके अंदर सर्कल बना हुआ है। फिर 2 शेप जुड़ी हुई है। ठीक है, फिर ये 2 शेप, एक के अंदर दूसरी शेप है, फिर 2 शेप जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से फर्स्ट वाला अगर हम लेते हैं, फर्स्ट वाला अगर हम लेते हैं तो आपका दिखता है 1 2 एंड 7। ठीक है, फिर 1 2 हो गया, आप 3 लेंगे, 3 5 एंड 9। ठीक है, फिर हम लेंगे 1 2 3 हो गया, 4 ऐसे ही जुड़ा हुआ 6 और 8। 1 2 7 3 5 9 4 6 8। 1 2 7 3 5 9 4 6 8। ऑप्शन नंबर 4 में आपके सेम दे रखा है, तो इट इज़ योर ऑप्शन नंबर 4 इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, बिना सॉल्व किए आप नहीं कर पाओगे इसको, तो देखना पड़ेगा। अब आप आ जाओ यहाँ पर, फिगर देखो आप, ये वाला फिगर देखो, इसमें इस टाइप से है और इसमें ऐसा ओपन वाला है। ये क्लोज है, ये ओपन है। ठीक है, उसके बाद आप देखो इसमें ये भी ओपन है, फिर ये क्लोज है ऊपर से, ये भी ऊपर से क्लोज है। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर देखो, सबसे पहले 1, 1 के साथ आपका है 1, 1 के जैसा ही आपका कौन सा है 4। ठीक है, 4 के जैसा ही कौन सा है 7, 4 के जैसा कौन सा है 7। ठीक है, जैसे फिर आपका आता है 2, 2 के जैसा है 3 कर्व्ड वाला, और उसके बाद है आपका 6 नंबर, ये भी ओपन है, 2 3 6। फिर अब आपका कौन सा बचा, 1 4 7 हो गया, 2 3 6 हो गया। अब बचा आपका 5 8 9, तीनों सेम दिख रहे, 5 8 9। तो 1 4 7 2 3 6 और 5 8 9, ये आपका फिगर कहाँ दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, 2 3 6 5 8 9 1 4 7। ये हम मैंने जो किए उससे ये आगे पीछे कर रखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर में, बट इट इज़ योर राइट आंसर। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखो एक ट्राइंगल है, उसके ऊपर सर्कल बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर सर्कल के ऊपर सर्कल है, फिर एक सर्कल है, उसके ऊपर आपका रोम्बस बना हुआ है, फिर ये एक 2 रेक्टेंगल आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हो जाएगा 2
4 और 9, ठीक है। फिर आपका आएगा 1 3 5, फिर आपका आएगा 6 7 और 8, ठीक है। 2 4 9 6 7 8 1 3 5 ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, सो इट इज़ योर राइट आंसर। ये ऑर्डर मैंने कहा ना आपको कि आगे पीछे ये हो सकता है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखो दो सेम शेप है, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा शेप है और छोटा शेप है, फिर एक बड़ा शेप है और छोटा शेप है, फिर ये क्रॉस वाली है, फिर ये बड़ा शेप है और छोटा शेप है। तो 2 3 और 6 तो आपके हो जाएगा सेम, ठीक है। उसके बाद 1 1 के साथ 7 7 के साथ 9। अब आपका क्या बचा 4 5 और 8, 4 5 एंड 8। तो आपका 1 7 9, ये 1 7 9, 2 3 6 2 3 6 4 5 8 4 5 8, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर सेम ये मैच हो रहा है, इससे इट इज़ योर राइट आंसर। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो एक क्या है, ये रोम्बस है, 4 लाइन का फिगर है, फिर ये ओपन वाला कर्व्ड फिगर है, फिर एक 3 लाइन की शेप है। तो हम क्या करेंगे 1, फिर एक 4 लाइन वाली ये और ये 1 4 7 2, फिर ये कर्व्ड फिगर 5 और ये कौन सा है आपका 8 ओपन वाला, ठीक है। फिर आपका 3 6 9। तो 1 4 7 2 5 8 3 6 9 ऑप्शन नंबर 1 में ही ये सारे ऑप्शन दिए हुए, सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखो कि यहाँ पर दो लाइन है ना, 1 लाइन और 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 2 लाइन वाले 1 2 3, 3 लाइन वाले 4 5 6, देन 4 लाइन वाले 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ, सो इट इज़ योर राइट आंसर। ओके, अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखो यहाँ पर एक कर्व्ड फिगर है और ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका जो है जो ये फिर कर्व्ड फिगर है और स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। फिर ये कर्व्ड लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो आपका 1 6 एंड 8, ओके। 2 4 एंड 5, ठीक है। फिर आपका ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है सारी, इसलिए 2 4 5। फिर ये शेडेड फिगर है, ये भी शेडेड फिगर और ये भी शेडेड फिगर है, तो 3 7 9, 1 6 8 2 4 5 3 7 9, ये 1 6 8 3 7 9 2 4 5, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 में ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में एक बड़ा शेप है, छोटा शेप है, ठीक है। फिर ये दो ट्राइंगल है, उसके अंदर सर्कल है। फिर ये एक 4 लाइन की रोम्बस है, उसके अंदर स्क्वायर है, ठीक है। सेम इसके जैसा 1 के जैसा आपको कहाँ दिख रहा है, 4 में दिख रहा है, 4 के बाद कहाँ दिख रहा है, 8 में दिख रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये वाला तो 2 के जैसा और कहाँ दिख रहा है, 6 में दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है आपको 1 2 3 1 2 3 2 5 6 होगा इसमें, हाँ 2 5 6 2 5 6, ठीक है। फिर बचा 3 के जैसा 7 और फिर 9, 1 4 8 2 5 6 3 7 9, 1 4 8 2 5 6 3 7 9 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, सो इट इज़ योर राइट आंसर। अब आप आओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखो शेप, दो लाइंस भी है, अंदर ट्राइंगल है और ये क्या है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। जिसमें फिर 1 के जैसा और कहाँ दिख रहा है आपको 5 में, ठीक है, अंदर अलग शेप है। उसके बाद कहाँ दिख रहा है आपको 7 में, ठीक है। तो आपका क्या हो गया 1 5 7।
157 के बाद सेकेंड 2, 2 के जैसा और कहाँ दिख रहा है 6, और 6 के जैसा कहाँ दिख रहा है 9 में, तो 6 9। फिर लास्ट बचा 3, 3 के जैसा और कहाँ दिख रहा है आपको 4, और 4 के जैसा कहाँ दिख रहा है 8 में, है ना। तो 157 269 348, ये आपका 269 157 348 ऑप्शन नंबर 2 में सारे दिए हुए हैं, सो इट इज़ द राइट आंसर। अब आप आओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखोगे कि जो लाइंस ऐसे अंदर की तरफ जा रही है हम उसको फिगर करेंगे, तो 1 2 1 2 और 5। उसके बाद जो आउटर साइड में जा रही है तो 3 7 और 8। उसके बाद जो 3 3 लाइन इस टाइप से लाइन है वो देखेंगे 4 6 और 9, 1 2 5 3 7 8 और 4 6 9। ये आपका फर्स्ट नंबर में ही ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 5 3 7 8 और 4 6 9। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। अब आप आओ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखो फर्स्ट वाला, अब फर्स्ट वाला मैच किससे हो रहा है सर्कल के अंदर, ये है आपका 5 नंबर से, किससे मैच हो रहा है 5 वाले से। फिर 5 के बाद ऐसा कैसा और कहाँ है 1 5 के बाद 8 में, कहाँ है 8 में, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो नंबर 2 वाला, नंबर 2 के जैसा और कहाँ दिख रहा है आपको, पहले ऐसा फिर ऐसा, नंबर 2 के बाद आपको दिख रहा है 4 में, 4 वाला दिख रहा है, फिर 4 के जैसा और कहाँ दिख रहा है 7 में, ठीक है। फिर ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आप देखो नंबर 3 वाला, उसके जैसा फिगर दिख रहा है 6 में, और फिर कौन सा दिख रहा है 9 में, ठीक है। तो 1 5 8 2 4 7 3 6 9 ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा है, सो इट इज़ योर राइट आंसर। यहाँ पर ये आपके आइडेंटिकल फिगर वाली जो एक्सरसाइज है वो ओवर होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।